आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ज्योतिष के ऊपर ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है ज्योतिष को मैं सरल से सरल तरीके से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जो दोस्त मेरे साथ ज्योतिष को सीखना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज हम नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र क्या है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के जो जनक हैं वो महर्षि पराशर हैं। जिस प्रणाली का हम आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो पराशर ज्योतिष है। महर्षि पराशर को आधुनिक ज्योतिष का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिष शास्त्र दो मुख्य शास्त्रों का समावेश है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है एस्ट्रोनॉमी, और जो दूसरा पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों का समावेश ही ज्योतिष शास्त्र है दोस्तों। तो हमने अब ये हमको क्लियर हो गया एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान और मैथमेटिक्स गणित शास्त्र। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा जानेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज अपना नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र क्या होते हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। पूरा ज्योतिष शास्त्र अगर मैं कहूं तो वो नक्षत्रों के ऊपर निर्भर है। नक्षत्र जो है संख्या में 27 होते हैं। अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स को जो 360 डिग्री का है उसको हम 27 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन 27 नक्षत्रों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम जानेंगे एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है दोस्तों, एक नक्षत्र की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट और कुल नक्षत्रों की संख्या है 27। तो अगर 13 डिग्री 20 मिनट को 27 से हम इंटू करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री आता है, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है। अब हम समझेंगे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये नक्षत्रों का क्या महत्व है। नक्षत्र क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों। तो नक्षत्र होते हैं दोस्तों तारों के समूह, तारों के झुंड या तारों के गुच्छे, इनको नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसको चक्कर लगाने में लगभग 27.3 डेज लगते हैं। 27.3 डेज, इतने दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों और ये मून है, जब ये चक्कर लगा रहा होता है तो ये अनेक तारों के समूह के पास से होकर गुजरता है, जिनको नक्षत्र कहा जाता है। ये संख्या में 1 2 3 4, किसी किसी में 5 तारे, किसी किसी में 6 तारे, और अधिकतम 100 तारे भी होते हैं। 100 तारे जिस नक्षत्र में होते हैं उसको शतभिषा नक्षत्र कहा जाता है। जैसे मैंने 27 नक्षत्र आपको बताए हैं, नक्षत्र संख्या में 27 होते हैं, 27। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है, यानी ये तारों के झुरमुट है, तारों के समूह हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, 4 या 5 या अधिकतम 100 तारे होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों: अश्विनी, भरणी, कृतिका,
रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो कुल नक्षत्र हम 27 नक्षत्र हैं। और इसके बारे में अगर माइथोलॉजी के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ये 27 राजा दक्ष की कन्या हैं जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। तो चंद्रमा हर दिन अपनी एक पत्नी के पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो कुल 27 नक्षत्रों में वो भ्रमण करते हैं, जो है चंद्रमास का निर्माण होता है, जिसे हम लूनर मंथ कहते हैं। और इन्हीं नक्षत्रों के अनुसार ही हम तिथि आदि की गणना भी करते हैं। एक नक्षत्र जो है दोस्तों 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और एक नक्षत्र के अंदर फर्दर 4 चरण होते हैं, 4 लेग्स होती हैं उसकी। नक्षत्र वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट होती है। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। नक्षत्र चरण, दोस्तों एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। और उस नक्षत्र के अंदर 4 हिस्से होते हैं उस नक्षत्र के, और हर हिस्से की जो वैल्यू होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट के बराबर होती है। हर नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट के बराबर होता है। इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, उसके 4 हिस्से, 4 चरण जिसको कहा जाता है। और एक चरण की जो वैल्यू है वो 3 डिग्री 20 मिनट होती है। इन्हीं नक्षत्रों के समावेश से राशियों का निर्माण होता है दोस्तों, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों से किस प्रकार राशि का निर्माण होता है। आज हमने इस बेसिक टॉपिक को जानने का प्रयास किया कि नक्षत्र क्या होते हैं। नक्षत्र के आधार पर ही मुहूर्त का निर्माण होता है। मुहूर्त का मतलब आप लोग सब जानते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है ऑस्पिशियस टाइम, यानी वो शुभ समय जिसमें हम किसी कार्य को, किसी शुभ कार्य को हम शुरू करते हैं और ऐसी हम आशा करते हैं कि वो कार्य हमारा बिना किसी विघ्न के प्रगति की ओर अग्रसर होगा, उसके शुभ परिणाम हमारे सामने आएंगे, वो निरंतर प्रगति पर होगा। तो इस मुहूर्त को निकालने के लिए भी इस नक्षत्र की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मुहूर्त जो है 5 चीजों से मिलकर बनता है। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। मुहूर्त के अंदर 5 मुख्य चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वो किस प्रकार हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला होता है तिथि, दूसरा होता है वार, तीसरा होता है नक्षत्र, चौथा होता है करण और 5वां होता है योग। तो ये 5 एलिमेंट हैं जिसके द्वारा हम मुहूर्त का निर्माण करते हैं। ये आप लोगों ने समझा। इन 5 चीजों से मिलकर मुहूर्त का निर्माण होता है। मुहूर्त का मतलब ऑस्पिशियस टाइम। जब हम कोई शुभ कार्य पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे मुहूर्त के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी इन 5 एलिमेंट को ध्यान में रखकर हमारे लिए वो शुभ समय निकालते हैं।
जिसको मुहूर्त कहते हैं। ऑस्पिशियस टाइम, शुभ समय। इन पांचों एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर इन पांचों एलिमेंट्स के द्वारा वो शुभ समय निकाला जाता है। तो आप लोगों ने जाना नक्षत्र के बारे में। एक और नक्षत्र भी है दोस्तों जिसको अभिजीत कहा जाता है, जिसका प्रयोग मुहूर्त के अंदर होता है। अभिजीत नक्षत्र अलग से नहीं है, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन इसका प्रयोग केवल मुहूर्त के अंदर किया जाता है। तो आज आपने जाना जो बेसिक पार्ट था हमारा एस्ट्रोलॉजी का, मैंने वो समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी दो मुख्य शास्त्रों का समावेश है। पहला शास्त्र है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, और दूसरा है मैथमेटिक्स यानी गणित शास्त्र। इन दोनों के समावेश से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र बनता है। और ज्योतिष शास्त्र का जो मुख्य आधार है वो नक्षत्र है। नक्षत्र संख्या में 27 होते हैं। नक्षत्रों का अर्थ होता है तारों का झुरमुट, तारों का झुंड। ये नक्षत्र 27 हैं। इन नक्षत्रों के देव भी होते हैं दोस्तों। जैसे अश्विनी, मघा और मूल के जो देवता हैं वो केतु देव हैं, केतु ग्रह जिसको हम कहते हैं। उसी प्रकार भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा के जो देव हैं वो शुक्र देव हैं। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के जो देवता हैं वो सूर्य देव हैं। उसी प्रकार रोहिणी, हस्त, श्रवण के जो देवता हैं वो चंद्रदेव हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के जो देवता हैं वो मंगल देव हैं। उसी प्रकार आद्रा, स्वाति, शतभिषा को जो रूल करते हैं वो राहु हैं, राहु देव। और पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को जो रूल करते हैं वो शनिदेव हैं। उसी प्रकार अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीन नक्षत्रों के जो देवता हैं जो इनको रूल करते हैं वो बुध देव हैं, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर अगले टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।